नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं नीरज और कल देर रात अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा 100% का टैरिफ लगा दिया है। ये एक बहुत ही भयानक खबर आई है और उसकी वजह से बहुत कुछ ग्लोबल मार्केट में बदलने वाला है और कल यूएस के मार्केट पूरी तरीके से पिटे हैं अक्रॉस द बोर्ड। छोटे बड़े सभी तरीके के स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ऐसा अनएक्सपेक्टेड था। जोकिंगली लोग कह रहे हैं कि जैसे ही नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से आशंका डर बन गया था और देर रात आते आते ये बम धमाका कर दिया। अब इसका दोनों का कोई कोरिलेशन है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कल जिस तरीके से मामला आया है चाइना के खिलाफ उससे पूरे ग्लोबल मार्केट में एक दिक्कत बन चुकी है। तो इस वीकली शो में जो हमेशा चार्ट के जरिए मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, उसी पर आज हम बातचीत करेंगे सरवेन जी के साथ। तो सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत और बहुत नमस्कार नीरज जी। ये जो धमाकेदार खबर आई है, आपको कैसी लगी ये खबर? आप देखिए, ट्रम्प साहब का क्या है, वीकेंड में उनको जोश आता है, हमेशा ओवरनाइट उनको जोश आता है और कुछ ना कुछ करते हैं। बट आप ये देखिए, ये सारी थियोरेटिकल चीजें हैं और थिएटरिक्स बोल देंगे या ड्रामा चल रहा है। लेकिन आप जब अंडरलाइंग सेटअप्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि निफ्टी का जो चार्ट हमने आज दिखाया है कि भाई 22 हफ्ते से ये ड्रामा चल 20-22 हफ्ते हो गए। अच्छे डेवलपमेंट्स भी आए, बुरे डेवलपमेंट्स भी आए, बट किन्हीं कारणों से ऊपर के लेवल्स में आपको ब्रॉडली रेंज आपको 22 हफ्ते की यही दिखेगी कि निफ्टी नीचे में कहीं 24,300-500 और ऊपर में कहीं 25,300 25,500। तो ये ब्रॉडली 1,000 पॉइंट की रेंज में सारा खेल हो रहा है। और मैं हमेशा यही मानता हूं कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ आप थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हो, चाहे चाहे पॉलिटिशियंस हो या गवर्नमेंट की। जब 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 गवर्नमेंट की कुछ कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट्स आते रहेंगे तो जियोपॉलिटिकल और वो सब चीजें आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड में वॉलेटिलिटी और विप्सॉ दे सकती हैं। बट एक लार्जर टर्म ट्रेंड जो होता है ना, वो अपना काम करता है, क्योंकि लार्जर टर्म जो ट्रेंड बनते हैं लॉन्ग टर्म वाले, वो सारे के सारे मास साइकोलॉजी, मास पार्टिसिपेशन, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसके ऊपर बनते हैं। तो लॉन्गर टर्म आप कैसे पोजिशन हो, वो वो ज्यादा चेंज नहीं होता इन सब शॉर्ट टर्म नॉइजेस से। इसको मैं नॉइज बोलता हूँ। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर आपको अगर अगर आप अपने अपने रियर व्यू मिरर में या फ्रंट व्यू मिरर में आपने अपने एक लॉन्ग टर्म पिक्चर अपनी क्लियर रखी है अपने दिमाग में, तो आई थिंक ज्यादा इन सब चीजों से छोटे मोटे विप्सो आपको मिल सकते हैं लाइफ में, ट्रेंड में या आपके ट्रेड में। बट लार्जर ट्रेड अगर आपका सही है तो आई थिंक एंड ऑफ द डे आपका पैसा बनेगा, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। तो ये जो ट्रम्प का आपको मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये बहुत लंबा, मतलब इतना एक पूरा एक बहुत 2-3 पैराग्राफ मिला के एक पैराग्राफ लिखा और बहुत कुछ इसमें कहा गया। आप लोगों ने पढ़ जरूर लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको जूम करके स्टिल करके पढ़िएगा कि उन्होंने चाइना को बहुत खरी खोटी सुनाई और 100% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया है। इसका असर पूरी दुनिया के मार्केट पे, इकोनॉमी पे होना ही होना है अगर वो 1 नवंबर से पहले यू टर्न नहीं लेते हैं तो। कंडीशंस अप्लाई है, लेकिन बहरहाल जो भी है, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन अब शुरुआत करते हैं अपने चार्ट की। तो ये है आपका निफ्टी 50 का चार्ट सरवेन जी। जी अब बताइए भाई कि इस चार्ट में आप अभी जो कह रहे थे कुछ 22 हफ्ते वाली बात, तो जी। समझाइए हमें कि क्या क्या होने वाला है इसमें। देखिए, कोशिश ये करते हैं दर्शकों के लिए कि सारे टाइम फ्रेम्स लाएं। तो शॉर्ट टर्म में जब दिखा रहे थे तो डेली आपको चार्ट्स दिखाए कुछ हफ्तों में और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। गया हफ्ते में आपके मंथली और क्वार्टरली क्लोजेस आए थे तो उनको 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 दर्शाया और उनकी इंपॉर्टेंस थी, इसलिए उनको 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 दिखाया आप लोगों को। अब सारे टाइम फ्रेम एक दूसरे के साथ चोली दामन के जैसे रहते हैं और एक दूसरे को बैटन पास करते रहते हैं और एक दूसरे के सिंक्रोसिटी में रहते हैं और एक दूसरे के तालमेल में काम होता है। तो आई थिंक उस मद्देनजर से सेटअप्स को देखना चाहिए। तो मैंने इस बार इंडेक्स से सारे चार्ट्स वीकली करने की कोशिश की है कि दिखाएं कि भाई वीकली में क्या सेटअप्स बन रहे हैं। तो आप देखिए, जो हम हमेशा से बोलते जा रहे हैं कि डेली या मंथली में लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ऊपर हमारी वो ऑरेंज वाली, और एक नीचे है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो तकरीबन 21,500 21,700 पे है और ऊपर वाली जो ये लाइन है ये हल्की सी ढलक रही है हल्का सा नीचे की तरफ। तो उसके लेवल्स हर हर हफ्ते हर हर दिन थोड़े 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 कम होते रहते हैं। तो कहीं 25,600 के आसपास पहली बार टकराए थे मुझसे, फिर हम जाके उसके पास कहीं 25,400 के 450 के आसपास टकराए और अब हम जो गए हफ्ते में वही तकरीबन तकरीबन 25,300 के आसपास जो हम पहुंचे वहां पे हम तकरीबन से टकराए, हल्का से नीचे रहे। तो अब इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर तो बाजार 22 हफ्ते से नहीं जा पा रहा है, ये आप देख लीजिए। दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इस चार्ट से जो आ रही है, जो हमने एक इसमें जो रेक्टेंगल बनाया है ग्रे कलर का, ये उन 22 हफ्तों को दर्शा रहा है कि आप कितना भी
चीख पुकार कर लिया सबने, इतना सारा प्लस माइनस सारे डेवलपमेंट्स आ गए, लेकिन 22 हफ्ते से किन्हीं कारणों से ये रेंज निफ्टी को छोड़ नहीं रही है। विच मीन्स इसका खाली एक ही अर्थ है कि 24,300 24,500 के एरियाज में लॉन्ग टर्म बड़े लोगों की बाइंग है और ऊपर के दायरों में 25,300 25,500 के आसपास बड़े लोगों की सेलिंग है। मतलब जो बड़े हाथी जो लड़ते हैं, तो नीचे में आपकी एक बुल टेरिटरी है, वो तकरीबन 24,300 500 के आसपास है, एंड वाइस वर्सा, जैसे मैंने बोला ऊपर आपकी एक बेयर टेरिटरी है। तो इस कंट्रोल की फाइट लड़ी जाएगी। इस रेंज के आसपास डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और एक्यूमुलेशन हुआ है, किसी ने माल बेचा है, किसी ने माल लिया है। अब ये ब्रेकआउट हो जाता और हो जाए तो डेफिनेटली, जैसे हम ये हम ओवरऑल व्यू कैरी कर रहे हैं कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म स्लाइटली रिस्क रिवॉर्ड बेरिश, एंड बेयर्स का पलड़ा भारी है। हमने लास्ट टाइम भी बोला कि 65 35 या 70 30 मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेयर्स का पलड़ा भारी है। शॉर्ट टर्म में ये आंकड़ा सीसो होता रहेगा, क्योंकि आप इस रेंज में फंसे हुए हैं, तो शॉर्ट टर्म में आप प्लस माइनस होते रहेंगे, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई एम वेरी क्लियर कि बेयर्स का पलड़ा यहाँ भारी है, और ऊपर में एग्रेसिव कैश बेस्ड सेलिंग है, पोर्टफोलियो में सेलिंग है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। बाजार को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग ऊपर में, और बाजार को नीचे गिरने से रोकने के लिए एक ही रास्ता हो सकता है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग। जब तक वो फ्रेश पैसा या फ्रेश स्टॉक्स जाएंगे नहीं या आएंगे नहीं, तब तक ना सपोर्ट बनेंगे ना रेजिस्टेंस। तो उसी मद्देनजर आई थिंक ऊपर में बड़े स्ट्रॉन्ग हर्डल्स बने हुए हैं। और अब देखिए, अब मुझे नहीं मालूम था कि इसी लाइन के आसपास कोई खराब न्यूज आएगी। जो भी लास्ट 2-3 खराब न्यूज आई इसी लाइन के आसपास आई है। अब ट्रम्प साहब यही लाइन दुनिया की देख रहे हैं या निफ्टी की देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, बट टाइमिंग उनकी इसी के आसपास आ रही है। चाहे उसमें कोइंसिडेंस हो या नहीं हो, मुझे नहीं मालूम, बट कोइंसिडेंटली इसी लाइन के आसपास ये टाइमिंग आई है। और कल जिस तरह से पिटाई हुई शाम में फ्यूचर्स में, एशिया, यूरोप, यूएस, आई थिंक डेफिनेटली कुछ दर्शा रहा है कि कुछ तो पलटा है। अब बात यही है कि जब तक इसमें कुछ नया अच्छा न्यूज नहीं आएगा, आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स थोड़े खराब होते जा रहे हैं सब तरफ। कई बार तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब निफ्टी देखते रहते हैं, जब मैं वही बोला ना, शायद बम शायद देख रहे हो। और अच्छी बात है कि ट्रम्प साहब निफ्टी ट्रेड करें तो निफ्टी का भी वेटेज बढ़ेगा, निफ्टी में भी आपको पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। सबको करना चाहिए। करेक्ट। तो ये था निफ्टी 50 का चार्ट, और अब इसके अगला चार्ट है निफ्टी 500 का। बताइए, इसमें भी लगभग वैसे ही पैटर्न बन रहा है। ये अपने मार्केट को कंप्लीटली दर्शाता है। आई थिंक ऑलमोस्ट 90% मार्केट कैप आपका इस इंडेक्स में है इंडिया का। तो बिल्कुल आई थिंक क्लियरली यहाँ आपको दिखेगा कि अगर आप इसको देखेंगे कि ऑलमोस्ट वही सेम सिमिलर पैटर्न्स हैं। यहाँ पे भी वीकली चार्ट्स हैं। थोड़ा इसमें ऊपर जाने की कोशिश की बाजार ने बीच में एक बार, बट बहुत ज्यादा उसके ऊपर टिक नहीं पाया और इमीडिएटली सेल ऑफ आ गया। तो वीकली क्लोज, अब आप यहाँ देखिए कि क्लोजिंग ओनली चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रा वीक में आप गए थे, डेली चार्ट्स में आप बाहर गए थे 3-4 दिन के लिए इसमें से, बट अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो क्लोज लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर नहीं आया। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की होती है किसी भी चार्ट में, किसी भी कैंडल में, उसका क्लोज होता है। चाहे वो आप डेली देख रहे हो, वीकली देख रहे हो, क्वार्टरली देख रहे हो, या मंथली ईयरली देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द क्लोज। तो वो उसके ऊपर नहीं आया, और फिर देखिए नोइंगली अनोइंगली उसी लाइन के आसपास से फिर से आपको मंडे मुझे लगता है रिएक्शन मिलना चाहिए। अब वीकेंड में डेवलपमेंट आया है तो शायद बाजार इसको पचा ले, 2-3 दिन लोग आपस में अपने दिल को मना लें कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो शायद आपको, अगर यही थर्सडे नाइट में हुआ होता तो फ्राइडे में आपको बड़ा गंदा रिएक्शन मिला होता, बट क्योंकि फ्राइडे नाइट में हुआ है तो इंडिया को 2 दिन है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। आप सैटरडे संडे चिल रहते हैं, और फेस्टिव वीकेंड भी है, फेस्टिविटीज का सीजन है, तो आदमी थोड़ा सा और अमूमन आदमी पॉजिटिव ही होता है। मतलब आदमी इंटरनली अगर आप देखें ऑन स्केल ऑफ 1 to 100 तो 70-80% लोग ऑप्टिमिस्ट ही होते हैं। तो उसीलिए हमेशा बुल मार्केट ज्यादा लास्ट करते हैं बेयर मार्केट से, ये बाजार में भी देखने के लिए मिला है। और साइडवेज जो रेंजेस हैं वो भी ज्यादा लास्ट करती हैं। ट्रेंड आपको 10 हफ्ते मिलेगा तो साइडवेज रेंज आपको जैसे इस बार मिल गई 20 हफ्ते की मिल जाएगी। तो वो पचाना बहुत जरूरी है ट्रेंड का। तो मुझे लगता है कि जो ऊपर से गिरा है 26,300 से जो निफ्टी गिरा, और 24,700-600 से जो हम निफ्टी 500 में गिरे, उसका ये पुल बैक ही है। मुझे लगता है कि ये पुल बैक ऑलमोस्ट ओवर था गए हफ्ते में भी। अब लग रहा है कि सारा कुछ करंट डेवलपमेंट देखते हुए ऐसा लगता है कि ये पुल बैक अब ओवर हो चुका है और अब नीचे के दायरे खुलने चाहिए। और इवेंचुअली बड़ा सेटअप या बड़ा ब्रेक जो आएगा वो तो मैंने बोला, जब ये 22 हफ्ते की रेंज टूटेगी नीचे में, तब आपको सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी। मुझे लगता है कि अब वो दिन आ गया है, क्योंकि अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप 22 क्या 40 हफ्ते एकदम साइडवेज ही रह जाओ। हर साइडवेज ट्रेंड के बाद चार्ल्स डाउ की थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर लिखा है कि भाई साइडवेज रेंज में आपको अलर्ट रहना है। साइडवेज रेंज के बाद ही तो ट्रेंड आएगा। तो ये 22 हफ्ते आप साइडवेज हुए, अब ट्रेंड आएगा, चाहे अप चाहे डाउन। अप आया तो हम
अब का भी सोचेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सोचेंगे। जिस दिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल निकलेगी उस दिन ऊपर का भी सोचेंगे। फिलहाल नहीं सोच रहे, बट लग ये रहा है कि अब ये रेंज रिजॉल्व होगी और ऑड्स धीमे धीमे शिफ्ट होकर जी। नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो मैंने आपको बोला 65, 35, 70, 30, और शॉर्ट टर्म में भी अब ओवरऑल डेवलपमेंट वीकेंड का देखूं और सारे चार्ट्स फ्यूचर के देखूं फ्राइडे के ग्लोबल मार्केट्स के, जिनको हम दरनिकार नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी अबाउट 60-40 इन फेवर ऑफ बेयर्स हो गया है, या 65-35 इन फेवर ऑफ बेयर्स है। तो मार्केट थोड़ा सा रुझान बेयर्स के फेवर में ज्यादा है। बेयर्स के फेवर में ज्यादा है। और ये है आपका प्यारा चार्ट आईटी का। टीसीएस के रिजल्ट का इंतजार था, तो टीसीएस के रिजल्ट आए, कुछ खास नहीं लगे मुझे। एक अनाउंसमेंट उन्होंने किया कि 1 गीगावाट का बनाएंगे, वो पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बहुत एक्साइटिंग नहीं लगा कि आप एक एन्युटी बिजनेस में जा रहे हैं जहां 1-2% की यील्ड होती है। तो पता नहीं जो भी है, लेकिन क्या इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि टीसीएस के रिजल्ट पसंद नहीं आए चार्ट को? अगर आप इसका सेटअप देखेंगे वीकली का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एक अच्छा वीकली कैंडल बनाया है इसने। देखिए लास्ट हफ्ते तक हमको लग रहा था, और रेंज भी इसने लास्ट हफ्ते में पिछला स्विंग भी तोड़ा था। जो इसका जो 35-400 के आसपास का जो स्विंग था इसने तोड़ा था। और 34,224 का एग्जैक्ट लो था, वो उसको तोड़ के वीकली वन उसके नीचे आया था। बट इस वीक में आई थिंक उस सेटअप्स को रिगेन कर लिया है। तो आई थिंक वीकली सेटअप्स यहाँ थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। और क्योंकि ऑलरेडी इतना पिटा हुआ था तो आपको एक बाउंस दिख रहा है। मुझे ऑनेस्टली अभी भी यही लग रहा है कि ये एक हफ्ते को मैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन है, मैं थोड़ा सा इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लूंगा और मैं इसको अगला हफ्ता देखना चाहूंगा, एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे। मुझे फिलहाल तो डेड कैट बाउंस लग रहा है, बट लेट्स सी, लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास में है। इसका लाइन ऑफ कंट्रोल ऊपर में जो ऑरेंज लाइन है वो फॉलिंग है, और वो तकरीबन 36,600 के आसपास है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास है, वहां तक का एक बाउंस में भी डेड कैट मुझे लग रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद उसको निकाल नहीं पाएगा, बट नेक्स्ट हफ्ता इसके लिए क्रूशियल होगा, क्योंकि वीकली क्लोजेस थोड़े बेहतर बने हैं निफ्टी आईटी में। और मैं मानता हूं कि 700-800 पॉइंट का उछाल और इंडेक्स में बाकी हो सकता है। तो 35,609 का बंद है। आई थिंक 36,400, 36,500 वाले लेवल्स यहाँ पे आपको 36,400 के आसपास का पुल बैक एक डेफिनेटली यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। बट फिलहाल इसको प्योरली एज अ पुल बैक कैंडिडेट ही सोचेंगे, अगर सोचना भी है तो। बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे वीक ही है। जब तक जैसे मैंने बोला, जब तक 36,500, 37,000 के ऊपर निकल नहीं जाता है, तब तक कोई लार्जर मूव यहाँ पे बनेगा ऐसा कह पाना भी मुश्किल है। अब ट्रम्प की इच्छा देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी दिन कोई आईटी सर्विसेज में धमाका ना कर दें यार। ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक है, बेचारे आईटी कोशिश कर रहे हैं चलने की और दिक्कत हो जाती। लेकिन ये बताओ, मेटल वाला हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था, तो ये अपने हाइस को तोड़ गया के ऊपर आ रहा था। जी। चाइना के ऊपर ही लगाया। चाइना एक मेटल का बड़ा प्लेयर था, मेरी राय में अब चाइना मेटल का बड़ा प्लेयर नहीं रह गया है। वहां चाइना की स्टोरी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी है ना, जाते जाते बहुत समय लगता है। तो क्या मेटल में जो इतनी बड़ी रैली बन रही थी वो इस माहौल में सस्टेन कर रही है? क्या चार्ट क्या बोल रहे हैं? देखिए वो कोशिश तो बिल्कुल चालू है। हमने लास्ट हफ्ते में बोला था कि अगर निफ्टी को चलना है तो दो इंडाइसेस मंथलीज में बेहतर लग रहे थे, जो कि थे निफ्टी मेटल्स और निफ्टी पीएसयू बैंकिंग। तो पीएसयू बैंकिंग ने तो इस हफ्ते अच्छा परफॉर्म किया है। मेटल्स का क्लोज ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा ही है, बट ऐसा आप बिल्कुल मान सकते हैं कि देखिए इतने बड़े दायरों को रिटेस्ट कर रहा है। 10,000 का साइकोलॉजिकल मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क। और वो आपका 2024 जून का हाई था। उसके बाद जो बाजार ने हाई मारा सितंबर में 24 में, वो हाई तकरीबन 10,300 के आसपास है। तो उन्हीं दायरों के आसपास ऑलमोस्ट जो कशमकश चल रही है ये लास्ट 12-18 महीने से। तो कोशिश तो कर रहा है ब्रेकआउट की, गए हफ्ते नहीं कर पाया। लेकिन हमारा अभी भी मानना है कि अगर निफ्टी को चलना है, अगर निफ्टी का कुछ ब्रेकआउट होना है, तो आई थिंक पीएसयू का साथ, जो पीएसयू ने तो कोशिश की है दिखाने की कि वो चल रहा है, बट पीएसयू का साथ निफ्टी मेटल को देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक कोर सेक्टर है और एक हैवी वेट सेक्टर है, जिसके अंदर हैवी लिफ्टिंग करने की ताकत है। तो इस हफ्ते तो अमूमन वो नहीं हो पाया है अभी, बट इसको भी जैसे मैंने बोला आईटी की तरह कि इसको अगले हफ्ते देखेंगे कि ये ब्रेकआउट मेटेरियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना के लिए अगर खराब न्यूज है तो हमारे लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। तो आई थिंक मंडे की ओपन में थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मेटल स्टॉक्स क्या कर रहे हैं और ये इंडेक्स ब्रेकआउट कर पा रहा है कि नहीं। चाइना के लिए बुरा, हमारे लिए अच्छा है, ये थ्योरी मुझे समझ नहीं आई। ये क्यों मैं अच्छा हमारे लिए? नहीं मतलब अगर चाइना पे अगर टैरिफ्स लग रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स थोड़े कम्पीट कर पाएंगे, तो आई थिंक अपना मेटल सेक्टर थोड़ा डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकता है। सो मंडे ट्यूसडे में इनके ब्रेकआउट्स को देखने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज्यादा
वैसे तो आप देखिए, मैं आपको मालूम है मैं बहुत ज्यादा न्यूज पे ध्यान नहीं देता हूँ, चार्ट्स ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिसको जो करना है, जिसको जो सोच समझ के करना है वो कर लेगा। हमारे पास तो उतने रिसोर्सेज नहीं है जो ग्लोबल फंड्स के पास हैं कि उनके हर दुनिया में उनके रिपोर्टर्स हैं, हर दुनिया से वो डेटा ले रहे हैं। उतना बड़ा डेटाबेस कलेक्शन हमारे पास तो है नहीं। सब कुछ करने के बाद एक चार्ट बनता है, एक प्राइस से बड़ा डिस्काउंटिंग कुछ भी नहीं है। जो कैंडल बन गई वो सबने बनाई मिलके। तो बड़े से बड़ा हेज फंड और छोटे से छोटा एक शेयर वाला भी रिटेल ट्रेडर मिलके मंथ की, डे की, वीक की, क्वार्टरली की कैंडल बनाते हैं। वो कैंडल जैसे बन के बंद होती है हम उसी को देखते हैं। तो हमारा काम उस कारण से नंबर क्रंचिंग हमको नहीं करनी पड़ती, हम चार्ट देख के ही जो मेहनत करनी है कर लेते हैं। तो टेक्निकल्स करने का एक ही फायदा है कि मेहनत दूसरे को करने दीजिए, एक कैंडल उनसे पीछे चलेंगे बस। बड़े लोगों से आप एक कैंडल भी पीछे चल लिए या एक दिन पीछे चल लिए तो क्या फर्क पड़ता है? आपके पास मार्केट मूव करने का तो पैसा है नहीं, बट जो मूव कर सकते हैं उनके एक कदम अगर आप पीछे हो तो आई थिंक आपकी जिंदगी का सार वहां पे, आपका ट्रेडिंग भर का और जीवन भर का पैसा वहां बन सकता है। तो खाली एक कदम पीछे चलना है बस बड़े लोगों से, जो जिनको वेल्स बोलते हैं या हाथी बोलिए या शार्क बोलिए, जो भी बोलिए, बिग वेल्स के एक कदम पीछे अगर आप चल पाए, एक कैंडल पीछे चल पाए, तो आपका मेरे ख्याल से काम हो गया बाजार का। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी वो लोग करते हैं, जिस तरह का डेटा क्रंचिंग करते हैं और सब कुछ लाते हैं। तो आई थिंक उससे अगर आपको बचना है तो चार्ट्स देखिए, और चार्ट सारा नॉइज सब कुछ डिस्काउंट करके आपको पैटर्न्स देते हैं। उन पैटर्न्स को आप ट्रेड करिए, रिस्क रिवॉर्ड्स बनते हैं और पैसे बनते हैं। 100% तो वो भी पैसे नहीं कमाते हैं। अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर का भी स्ट्राइक रेट देख लीजिए, 100% नहीं होगा। सेम वे आप भी, कोई भी अगर ट्रेडर भी है, टेक्निकल ट्रेडर भी है, तो 100% तो कोई होली ग्रेल है नहीं, आप हमेशा पैसा कमाएंगे तो ऐसा है नहीं। तो 70-80% अगर आपका 70% भी अगर आप पैसा कमा लेते हैं और 30 बार गलत भी जाते हैं और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो आई थिंक बहुत अच्छे पैसे और बहुत अच्छा कैगर लाइफ में बन सकता है। तो कोशिश वही करनी चाहिए कि इस स्ट्राइक रेट को अचीव करें। 65-70 टाइम आप 100 में से कमाएं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखें। उससे बेहतर आपकी लाइफ या आपकी जिंदगी में और कुछ हो नहीं सकता एज फार एज इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग इज कंसर्न इन मार्केट्स। तो भाई मेटल पे नजर रहेगी। ये इंडेक्स सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अपने हाइस को ब्रीच कर रहा है। अगर इसने ब्रीच कर दिया तो बड़ी रैली भी आ सकती है। और ये जो खबर आई है इसकी डिस्काउंटिंग मार्केट कैसे करेगा, इस पे हम लोगों की नजर रहेगी। लेकिन अब दो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट, ये है सबसे दिलचस्प, सबसे इंटरेस्टिंग, सिल्वर का चार्ट। चांदी ने लास्ट वीक और गोल्ड ने भी, जो एक राउंडेड फिगर थे जो सर्वे जिक्र कर रहे थे पिछली बार, 4000 और 50 दोनों ब्रीच की। जी। तो अब ये सिल्वर में आपने ये बहुत सारे जो रेक्टेंगुलर ये कुछ कुछ लिखा है, ये क्या है? हाँ देखिए, इतने सारे साथ में बने हैं कि अब इसमें सॉफ्टवेयर में हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़े बंच अप हो गए हैं। बट इसका सार बता देता हूं कि आप इस मूव को कंपेयर करिए, जो मूव चला इस साल में, इसको आप जब कंपेयर करेंगे 2020 कोविड एक एक्सेप्शनल साल था, लेकिन वहां से रैली बहुत बड़ी थी। उसी तरह की ऑलमोस्ट वैसी एक वर्टिकल रैली ये चली है इस साल में जो चली है। तो कोविड के लो से जो बाजार चला था तकरीबन 10-11 के लेवल से, और ऊपर में 26-27 के लेवल आए थे। तो ऑलमोस्ट आप देखिए इसकी ट्रेजेक्टरी इस रैली की भी ऑलमोस्ट वैसी ही रैली है, ठीक है। और हिस्टोरिकली सिल्वर एक ऐसी चीज है कि बहुत हाई बीटा है, बहुत ज्यादा हाई बीटा है, और फिलहाल बहुत ओवरबॉट चल रहा है। जगह की कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने यहाँ मोमेंटम इंडिकेटर नीचे नहीं डाले हैं, बट कोई भी इंडिकेटर आप देख लीजिए, डेली वीकली इंडिकेटर्स आप देखिए, बहुत ज्यादा ओवरबॉट चल रहे हैं। मंथली इंडिकेटर्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके ओवरबॉट चल रहे हैं। तो ऐसे में अब देखिए, वो रिस्क जब हमने इन कॉल्स को जनरेट किया था आज से 1.5-2 साल 3 साल पहले, कि हमने कहा वी आर प्रेशियस मेटल बुल्स, गोल्ड सिल्वर सब, वहां से बहुत ज्यादा चल चुके हैं और बहुत ओवरबॉट हो चुके हैं। तो अब वो बात नहीं रह गई। आप जो 25-26 के लेवल्स या 28 के लेवल्स में सिल्वर में जो रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते थे, अब वो रिस्क रिवॉर्ड 50 के लेवल पे बचे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डबल हो चुका है। इनफैक्ट अब जो आपको एज अ डेविल्स एडवोकेट मैंने चार्ट बनाया है कि थोड़ा अलर्ट रहने का टाइम है, क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही वॉलेटाइल एनिमल है, बहुत ही हाई बीटा है। और यहां मैंने आपको 10 से 11 करेक्शंस ऐसे दर्शाए हैं जो 20 दिन में 20 से 40 दिन के सारे बार हैं, मतलब एवरेज 20-25 डेज पकड़ के चलिए। ये सारे ब्राउन रेक्टेंगल्स जो हैं, सॉरी सारे जो ब्लू आपके जो रेक्टेंगल्स हैं, इसमें एक आपको दिखेगा कि 98 बार्स का है। बाकी आप देखेंगे अगर एवरेज पकड़ेंगे तो 25 से 30 बार के करेक्शंस हैं सारे, और एक ही स्विंग में बिना मौका दिए। ये सारे वो स्विंग्स मैंने आपको दिखाए हैं कि बिना मौका दिए खाली गिरता गया है 20 से 25%। तो ये तकरीबन 10 से 11 इंस्टेंसेस हैं लास्ट 5 साल में। तो कहने का मतलब है कि हर 6 महीने में ऑन एन एवरेज चांदी 25% गिरता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, उसकी हिस्ट्री बोल रही है 4 साल की। तो अलर्ट रहे। अब यहां से रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है,
तो डोंट गेट सक्ड इनटू द रैली। मे बी यहां से 50 54 हो जाए, 55 हो जाए, वो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप शॉर्ट टर्म कर लीजिए ट्रेड, 2 5 10 दिन वाला ट्रेड कर लीजिए, बट उससे ज्यादा बियॉन्ड खड़े रह के बाय एंड होल्ड वाला पैसा यहाँ नहीं बनेगा। अब कोई सोचे कि मैं बाय एंड होल्ड करके 6-12 महीने यहाँ खड़ा रहूं, तो आप उस रिस्क पे खड़े रहेंगे कि देखिए 6 ऑलरेडी 8-9 महीने निकल चुके हैं, अभी तक वो करेक्शन नहीं आया है, और इस करेक्शन की जो सिक्लिकलिटी है वो तकरीबन 6 महीने की है। 6 महीने में एक बार हो ही जाता है 25% नीचे। तो अब आप उस रिस्क पे खड़े हैं, अब आएगा कि नहीं आएगा वो कहना मुश्किल है, बट आप उस रिस्क पे खड़े हैं, ये एकदम 100 की सीधी बात है। अब आप उस रिस्क पे खड़े हैं कि अगले 6 महीने के अंदर कभी भी एक बार 25% घटेगा, तो अब उसके पहले 54 जाएगा, 55 जाएगा, ये सब एकेडमिक डिबेट है। अगर आपके पास नीचे के सौदे हैं, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से उस ट्रेड में खड़े रह सकते हैं, बट नया एलोकेशन, नया ट्रेड यहां से करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे जैसे आदमी के लिए भी उसको बता पाना आपको रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड है नहीं। अभी हमने क्या बोला, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप 50 रुपए में लेंगे, आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? अगर आपका 60 का भी अगर मान लीजिए टारगेट है यहां से, तो आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी ढंग का स्टॉप लॉस 40 के पहले मिल रहा है। तो अगर आप 40 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 60 का टारगेट लेंगे 50 पे, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ही होगा। और ऐसे ट्रेड हम कभी भी हम इनकी कवायद नहीं करते। हम नहीं कहते कि आप 1:1 का ट्रेड नहीं करना चाहिए, भले ही आपका ट्रेड छूट जाए, आप छोड़ दीजिए, बट जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए तब तक यहां से नया रिस्क रिवॉर्ड, नया समीकरण ढूंढना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत होगा। तो वो ना करें। डोंट चेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप रह गए हैं तो आप रह गए, इसको आप अंगूर खट्टे करके सोचिए और छोड़ दीजिए। इसमें घुसने में बहुत रिस्क है, घुसने में बहुत रिस्क है, वेट करिए, यूफोरिया है, और चार्ट भी दिखा रहा है कि भाई बहुत ओवरबॉट और फंस सकते हैं इसमें। आप तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चार्ट जो सिल्वर का इंडिकेशन दे रहा है, और इसी के साथ गोल्ड का देख लेते हैं। भाई गोल्ड में भी तो उसी टाइप का कुछ मामला बनता दिख रहा है। जी। गोल्ड में भी तकरीबन रैली वैसे ही वर्टिकल है, वैसे ही सब कुछ ओवरबॉट चल रहा है, बट गोल्ड क्या है, एक बहुत क्या बोलेंगे, एक बहुत संस्कारी एक बहुत संस्कारी कॉन्ट्रैक्ट है, या एक बहुत संस्कारी इंस्ट्रूमेंट है। बहुत ज्यादा हाई बीटा नहीं है, मतलब आपको बहुत नेगेटिव सरप्राइज इमीडिएटली नहीं कर देगा। तो सिल्वर तो क्या है, जब यू टर्न मारता है तो फिर आपको निकलने नहीं देता है। गोल्ड अगर यू टर्न भी मारेगा तो आपको सोचने के लिए एक 2-4-5 दिन देगा कि हाँ भाई ट्रेड गलत हो गया है, स्टॉप लॉस करके निकलना है, निकलिए। बट सिल्वर के केस में वो नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी बरकरार है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड, यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट होने के बावजूद आई थिंक मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ी जगह और बाकी है। मे बी मुझे लगता है कि 40 to 50, 43 के भी टारगेट्स आ जाएं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी उतने शानदार बचे नहीं है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस फिर भी डिसेंट है। 37.91 जो पिछला इसका स्विंग जहां से इसने ब्रेकआउट किया था, आई थिंक वो एक क्रूशियल नंबर है। जब तक उसके ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि ट्रेंड अप है, और एक बार 40 to 50, 43 यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी जगह है। मैं नहीं, सिल्वर में भी थोड़ी बहुत जगह बाकी हो सकती है, बट वहां पे करेक्शन का रिस्क बहुत बड़ा है। उसका 6 महीने का साइकिल करेक्शन का जो है वो कहीं पेंडिंग चल रहा है, और वो उसमें करेक्शन का साइकिल आ सकता है। बट यहाँ पे भी आई थिंक यहाँ पे भी नए रिस्क रिवॉर्ड, नया समीकरण, आप नया ट्रेड तो यहाँ से नहीं करेंगे, ये तो सही बात है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेड्स हैं, आपने हमारी बातें सुनी हुई हैं और आप ऑलरेडी उस ट्रेड में बने हुए हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे आप इसमें बने रह सकते हैं। बीच में हमको लगा था एक बार 2 महीने पहले की छोटा करेक्टिव एक डिक्लाइन आ सकता है, बट वो नहीं आया, 3500 का ब्रेकआउट हो गया। बट अब उनके टारगेट्स भी यहाँ मैच्योर हो रहे हैं, और ये ट्रेंड भी काफी मैच्योर स्टेज पे ही है। तो जैसे मैंने बोला, करना है आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आप छोटे स्टॉप लॉस लगा के 2-5-10 दिन की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, मेरा उस पर कोई राय नहीं है। बट दर्शकों के लिए ये जरूरी है समझना कि दोनों बहुत ओवरबॉट हैं। जो भी करे लॉन्ग ट्रेड 5 दिन से ज्यादा खड़े नहीं रहे। अगर 5 दिन में पैसा बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो एग्जिट। तो भाई जो भी करना है ना वो सब करिए, लेकिन सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि आप जो भी ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे अपनी मर्जी से लीजिएगा। हम लोग को एडवाइस नहीं कर रहे हैं। ये दोबारा मैं आपको इसलिए अलग से आजकल डिस्क्लेमर दिखाता हूँ, क्योंकि यूफोरिया में क्या होता है, आदमी कई बार बात सुन के पूरी बात नहीं सुनता, एक शब्द सुनता और कि अरे फलाने जी ने कहा था कि बहुत अच्छा दिख रहा है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन एनी इंस्ट्रूमेंट, वो शेयर का हो, गोल्ड का, सिल्वर का, कहीं का भी हो, बहुत ध्यान से आप करिएगा, क्योंकि व्यूज और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। और अचानक से ट्रम्प साहब आके कुछ और भी कर देते हैं, तो इसलिए प्लीज इसको बहुत ध्यान रखिएगा। हम लोग कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आप खरीदें या बेचें या होल्ड करें, वो सब आपकी अपनी मर्जी, आप अपने एडवाइजर से पूछिएगा। तो सरवन जी, हमने इतने चार्ट डिस्कस किए और एक बहुत बड़ी
तस्वीर बनाने की कोशिश की है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो ट्रम्प भाई ने किया है, जी, ये खतरनाक है। अब इसको देखते हुए जो आपने 6 चार्ट हमें दिखाए, जी। सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट कौन-सा है ये? आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट इसमें मेरे हिसाब से निफ्टी मेटल ही रहेगा, क्योंकि एक बड़े ट्रिपल टॉप जिसको अब अगर अगर यहाँ पे अटक गया तो सब लोग क्या बोलेंगे हुँ, कि भाई 10,000 पे एक ट्रिपल टॉप बन गया। तो हुँ, जो जो पैसा कमाने, अगर ब्रेकआउट हो गया तो पैसा कमाने के मौके मेरे ख्याल से निफ्टी मेटल वाले स्पेस में आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। बट जैसे हमने बोला कि कोई कवायद नहीं है उसके ऊपर, कोई हम इस पे कोई आपको ट्रेड करने की राय नहीं दे रहे। बट निफ्टी मेटल जैसे आपने पूछा उसके हिसाब से मुझे लगता है निफ्टी मेटल सबसे इंटरेस्टिंग प्ले है। ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्ले, और वो निफ्टी की भी ट्रेजेक्टरी को डिसाइड कर सकता है। मेक और ब्रेक चार्ट वही है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी सब जगह तो अपने को वीकनेस दिख रही है। तो हुँ। इस मद्देनजर से निफ्टी मेटल्स। तो इस बंदे से निफ्टी मिडल सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट खबर भी हमने आपके सामने डिस्कस की है। और 2 दिन है, कोशिश करिए हाजमोला वगैरह खा के डाइजेस्ट करिए इसको। लेकिन मेरी जी, निजी राय है कि ये खबर डाइजेस्ट होगी नहीं। गुरु 2 दिन खराब कर दिए ट्रम्प ने। जी, अब पूरे 2 दिन आप सैकड़ों वीडियो बनते हुए देखेंगे, सैकड़ों कमेंट्री सुनेंगे, तरह-तरह के लोग बातें करेंगे। कितना डाइजेस्ट होगा पता नहीं, लेकिन एक चिंता तो बढ़ा दी है। अब सोमवार को क्या होगा पता नहीं। लेकिन सरवीन जी, अभी ये जो पिक्चर जो है ना, अभी तो शुरू हुई है, ट्रेलर है ये। मैं जी, बहुत कम शब्दों में बात कर रहा हूँ। हम जी, लोगों ने बहुत सारे शोज़ भी बना लिए हैं, इंडिविजुअल भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ ट्रेलर है अभी। अभी पूरी पिक्चर जब आप देखेंगे ना तो शोले जैसी दिखेगी आपको। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वीकेंड एन्जॉय करिए, अब कुछ कर तो सकते नहीं, अपने हाथ में कुछ है नहीं। जो ट्रम्प जी, करेंगे वो हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन ग्लोबल पिक्चर, ग्लोबल सिनेरियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। डिफिकल्ट तो है ही है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है कि कौन-सा हीरा-सिरा, कौन-सा छोर कहाँ से पकड़े हम लोग, उस पे बना रहेगा। तो चलिए वीकेंड एन्जॉय करिए, कुछ पिक्चर-विक्चर देखिए, मस्ती मज़े बिल्कुल। लीजिए, शॉपिंग-वॉपिंग करिए, जो होगा देगा, आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो एन्जॉय जी, करिए, मंडे को जो होगा सब देखा जाएगा। तो सरवण जी बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत इस नमस्कार। चर्चा में शामिल होने के लिए, और सारे चार्ट हमने डिस्कस किए हैं। अगेन आपसे कह रहा हूँ कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अपने हिसाब से देखिएगा। हमारा इरादा सिर्फ़ आपको एजुकेट करना है कि रियल पिक्चर क्या है, सिचुएशन एनालिसिस क्या है। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपका फैसला, आपका नफ़ा, आपका नुकसान। बहुत-बहुत शुक्रिया सरवण जी इस शो के लिए। फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है, तो अगले हफ्ते हम लोग फिर से नई चर्चा करेंगे।